तेजस्वी पर एक्शन की तैयारी, चलेगा पुलिस का डंडा, नीतीश ने की बड़ी तैयारी। तेजस्वी नीतीश पर सीधा हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी को नेता विपक्ष के तौर पर जो पूछना चाहिए वो नहीं, लेकिन वो जरूर पूछ रहे हैं जो उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश को तेजस्वी ने अचेत कहा, कठपुतली कहा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो सवाल नहीं पूछा जो एक विपक्ष के नेता को पूछने चाहिए। और अब तेजस्वी की वो फाइल खोलने जा रही है जो तेजस्वी को मुश्किलों में डाल सकती है, जिसके बाद बेबाकी से कई सवाल तो पूछे ही जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पटना की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब तेजस्वी नीतीश पर लगातार हमला बोलते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें अचेत और कठपुतली मुख्यमंत्री करार दे दिया, जिसके बाद अब तेजस्वी के इतिहास के कुछ काले पन्ने खुल सकते हैं। कई सवाल इस पर उठ रहे हैं कि तेजस्वी अपनी अहम भूमिका निभा पा रहे हैं। सवाल यह भी कि अचेत तेजस्वी हैं या फिर सीएम नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका कब निभाएंगे तेजस्वी? अपराध पर फोकस छोड़ नीतीश पर फोकस क्यों? तेजस्वी की कौन सी फाइल खुलने वाली है? दरअसल बिहार की सरकार जनप्रतिनिधियों को नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के भरोसे चल रही है। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने नीतीश पर कई आरोप लगाए और उन्हें लाचार कह डाला। तेजस्वी ने दावा किया कि जनता की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है, सरकार अपनी मनमानी चला रही है। विधानसभा में तीखी नोकझोंक। हालांकि इससे पहले बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पलटवार करते हुए गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने तेजस्वी से पूछा था कि 2024 में सरकार गिराने के लिए 6 विधायकों को कितना पैसा दिया गया। नीतीश ने आरोप लगाया कि पैसा उन्हीं विधायकों से वसूला गया था। सदन में इस बयान के बाद हंगामा भी देखने को मिला था। राजनीतिक तापमान हुआ हाई। वहीं दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग ने बिहार की राजनीति को फिर से गर्मा दिया है। राजद और जदयू कार्यकर्ताओं में भी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर प्रशासनिक विफलता का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का बड़ा आरोप चढ़ रहा है। बजट सत्र के दौरान इस प्रकार ने राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और जेडीयू ने तेजस्वी के इतिहास का काला चिट्ठा लोगों को बताने का ऐलान कर दिया है। हालांकि तेजस्वी के विधायकों ने भी नीतीश के कारनामों की बात कही और कहा कि उनके कारनामों का सच हम सबके सामने लाएंगे। और तो और तेजस्वी के विधायक डॉक्टर गौतम कृष्ण ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भले ही ग्रामीण विकास विभाग का बजट 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 23,000 करोड़ कर दिया गया हो, लेकिन जब तक सिस्टम से करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक पलायन और गरीबी भी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में वो कभी बीडीओ के तौर पर काम करते थे, उसी विभाग के भ्रष्टाचार ने उन्हें राजनीति में आने को मजबूर कर दिया। विधायक गौतम कृष्ण ने सत्ता पक्ष के रामराज्य और सुशासन के दावों पर तंज कसते हुए एक लोक कहावत सुनाई। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर अक्सर ऐसा माहौल बनाया जाता है मानो राज्य में सब कुछ ठीक ठाक हो, जैसे राज्य में ना भूख है, ना भय है, ना पलायन है, ना भ्रष्टाचार है, हर चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन बाहर की हकीकत इसके उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के सभी दल जदयू, बीजेपी और लोजपा रामविलास मिलकर एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ग्रामीण इलाकों में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। ईमानदार अफसर था इसलिए तंग किया गया। वहीं डॉक्टर गौतम कृष्ण ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान निजी अनुभव साझा करते हुए मंत्री श्रवण कुमार को सीधे संबोधित किया। उन्होंने बताया, मैं बीडीओ बनकर जनता की सेवा करने आया था, लेकिन इस विभाग के भ्रष्टाचार ने मुझे वहां से आज यहां पहुंचा दिया। उस वक्त भी श्रवण बाबू ही विभाग के मंत्री थे, आज भी वही हैं। वो जानते हैं कि मेरा 14 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में मुझे किस तरह प्रताड़ित किया गया। अपने इस्तीफा पत्र का जिक्र करते हुए गौतम कृष्ण ने कहा, इस्तीफा देते वक्त मैंने उस पत्र में व्यवस्था की खामियों का कच्चा चिट्ठा भी खोला। 14 महीने का कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन एक ईमानदार अफसर के लिए वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मैंने उस पत्र में विस्तार से बताया है कि कैसे कदम कदम पर एक निष्ठावान अधिकारी को सिस्टम द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मेरा इस्तीफा पत्र आज भी इंटरनेट पर है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि विभाग सीधे तौर पर जनता के जीवन, रोजगार और पलायन रोकने जैसे अहम मुद्दों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस साल विभाग का बजट 23,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है।
हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इतने बड़े बजट के बावजूद जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और निगरानी नहीं होगी तो योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। उनका कहना था कि संभावनाएं बहुत है, लेकिन जिम्मेदारी और ईमानदारी की कमी के कारण परिणाम अपेक्षित नहीं मिल पा रहे हैं। गौतम कृष्ण ने यह भी कहा है कि इसी भ्रष्टाचार से लड़ते हुए आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी नौकरी उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि राजद ने उनके स्वाभिमान और नैतिकता को पहचाना और एक साधारण कार्यकर्ता को एक विधायक बना दिया और आज हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, यानी नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है। हालांकि जैसे ये बातें आरजेडी विधायक ने कही और कहा कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार है, लालू सरकार में नहीं था, तो तुरंत जेडीयू ने लालू के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। लालू राज में चरम पर था भ्रष्टाचार। बिहार के इतिहास में ऐसा घोटाला शायद ही कभी हुआ हो जो लालू राज में हुआ था, जिसने राजनीति, नौकरशाही और न्यायपालिका तीनों को हिलाकर रख दिया था। यह सिर्फ सरकारी पैसों की चोरी नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम का पर्दाफाश था जो दशकों से बेईमानी पर टिका था। चारा घोटाले के नाम से मशहूर यह मामला 950 करोड़ रुपए के गबन का था, जिसने एक मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी, यानी लालू यादव की, और बिहार की राजनीति का रुख ही बदल दिया था। घोटाले में फंसे लालू प्रसाद यादव और भ्रष्टाचार में आरोपों के दाग आज तेजस्वी के दामन को भी दागदार करते हैं और जेडीयू इसी की पोल खोल रही है। हालांकि बिहार के स्थानीय पत्रकार रवि एस झा ने पहली बार इस घोटाले को राष्ट्रीय सुर्खियों में लाया था। उनकी रिपोर्ट में यह साफ था कि सिर्फ अधिकारी नहीं बल्कि नेताओं तक की इसमें संलिप्तता थी। इस खुलासे ने सारे घोटाले की पोल खोलकर रख दी थी। उन्होंने दिखाया था कि कैसे सरकारें और ठेकेदार मिलकर बिहार के संसाधनों को लूटते हैं और लालू भ्रष्टाचार कर जनता के पैसों को अपनी जेब में डाल रहे हैं। भ्रष्टाचार कर खेल खेल कर बुरा फंसे थे लालू। भ्रष्टाचार कर खेल खेल कर लालू का ऐसा बुरा वक्त आया जो आज तक चल रहा है। साल 1997 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें रांची जेल में रखा गया। इसके बाद 1998 और 2000 में उन्हें फिर अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। जगन्नाथ मिश्रा को भी बार बार जेल और अदालत के चक्कर लगाने पड़े। जांच इतनी पुख्ता चल रही थी कि कोर्ट में सबूतों के अंबार लग गए थे। 20 ट्रकों में लाकर अदालत के सामने दस्तावेज पेश किए गए थे और लालू के कारनामों को दिखाया गया था। लालू पर एक के बाद एक मुसीबत आती रही थी। पूरा साल भी नहीं बीता था कि 1998 में लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी केस दर्ज हो गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने सरकारी खजाने से 46 लाख रुपए की अवैध संपत्ति बनाई। हालांकि साल 2006 में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन यह मामला राजनीतिक रूप से बेहद असरदार साबित हुआ। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। साल 2000 के बाद से चारा घोटाले से जुड़े 53 मामलों में सुनवाई शुरू हुई। मई 2013 तक 44 केसों का निपटारा हो चुका था। करीब 500 से ज्यादा आरोपी दोषी पाए गए थे। लालू प्रसाद यादव को कुल 14 साल की सजा हुई थी। फिर 6 जनवरी 2018 को 3.5 साल की कैद के साथ साथ उन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। साल 2013 में राज्य की सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को इस मामले में दोषी ठहराया, जिसमें उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी और चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो गए थे। ये बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि लालू कभी राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता रहे थे। हालांकि इस घोटाले ने न सिर्फ बिहार की छवि को धूमिल किया, बल्कि सरकारी योजनाओं में जनता का भरोसा भी तोड़ा। ये मामला जंगलराज और राजनीतिक संरक्षण के प्रतीक के रूप में देखा गया, जिसने बेबाकी से कई सवालों को पूछा। किसानों और पशुपालकों तक सरकारी मदद पहुंचने की जगह भ्रष्टाचार का जो खेल खेला गया, वो आज तेजस्वी और लालू दोनों से सवाल पूछता है। और ये भ्रष्टाचार आज भी लालू और तेजस्वी से सवाल पूछता है और जेडीयू इसी फाइल को खोलती रही है और एक बार फिर इसी फाइल को खोला गया। हालांकि तेजस्वी की जमीन से जुड़े मामलों को भी जेडीयू बताती रही है। आईआरसीटीसी घोटाले से लेकर ना जाने कितना भ्रष्टाचार लालू राज में हुआ, जिसके दाग तेजस्वी पर भी लगे हुए हैं। इससे तेजस्वी को ऐसे सवाल उठाने चाहिए जिसके बाद उनसे सवाल ना पूछे जाए, लेकिन वो भ्रष्टाचार को लेकर नीतीश से सवाल पूछ रहे हैं और खुद उसमें फंस रहे हैं, जबकि उन्हें जनता को मुद्दों को उठाना चाहिए और सार्थक राजनीति करनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो वो नहीं निभा पा रहे। जिसके बाद सवाल तो पूछे जाएंगे और हम बेबाकी से पूछेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।